Hello students, we are back again with the question answer of the chapter 1 Swami and Friends the Monday morning, and we have studied the chapter already. It was quite long, but the chapter was so important, the chapter is so important, the question answer of this chapter are so important. So let's start the question answer of this chapter. First of all, we have got 60 words question answers. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वाज स्वामीनाथन एप्रीहेंसिव ऑफ मंडे. मंडे से इतना घबराता क्यों था, मंडे से वो इतनी नफरत क्यों करता था. विच सेंटेंस इन द लेसन सजेस्ट दैट इट वाज 5-day वीक इन स्वामीनाथन स्कूल. कौन सा सेंटेंस से मालूम पड़ता है कि स्वामीनाथन के स्कूल में जो वीक था वो 5-day हुआ करता था. इट विल बी एक्सप्लेनेशन video, so most of the things I will speak in Hindi, so you will understand what the question wants to ask or what the answer wants to say to you, so it will be easy for you to write down the answers in exams. So let's start the first answer. Swaminathan hates Monday. स्वामी को नफरत थी मंडे से. For it means activity, discipline and work after the holiday he had enjoyed on Saturday and Sunday. 2 दिन की अच्छी खासी छुट्टियां बिताने के बाद मंडे का मतलब होता था एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन, काम, है ना, विच नोबडी लाइक्स. ओके, मंडे इज़ अनप्लीजेंट फॉर हिम. मंडे उसके लिए खुशनुमा बिल्कुल नहीं था. एज स्वामी सीट्स ऑन द टेबल इन हिज रूम ही फाइंड्स दैट ही हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू एंड ओनली 2 hours फॉर डूइंग इट. जब वो टेबल पे बैठा काम करने के लिए तो उसे पता चलता है कि सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं और 2 घंटे में उसे ढेर सारा होमवर्क करना है. He feels bored and tired and it is no mood of work. वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और पूरी नींद लेके उठा है, पता नहीं कैसे थक गया, बट ही इज़ टायर्ड एंड ही इज़ नो मूड इन वर्क. वो मूड में ही नहीं है वर्क के. द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट सजेस्ट दैट इट वाज अ 5-day वीक इन स्वामीनाथन स्कूल, है ना. स्वामीनाथन के स्कूल में 5 day होते थे, ये इस सेंटेंस से मालूम पड़ता है जब वो कहते हैं कि आफ्टर अ डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू मंडे मूड फॉर वर्क एंड डिसिप्लिन. ये लाइन बताती है कि यहाँ पर वीकेंड हुआ करते थे, एज आई टोल्ड यू इन द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. राइट अबाउट द 4 person हु वर स्वामीज फ्रेंड. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स इन 2 marks and it also comes in 5 marks. So we have to represent or present the question with different markings or with different word number of limit words. Just like if it is asked in 2 marks, we will write this answer, and if it is asked in 5 marks, then हम आगे अभी देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें हम 5 marks के लिए इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर 2 marks. स्वामी इज अ बॉय 10 years old. स्वामी 10 साल का लड़का है. ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ अल्बर्ट मिशन स्कूल ऑफ फर्स्ट ए. अल्बर्ट मिशन नाम के स्कूल में पढ़ता है वो, फर्स्ट ए क्लास में है वो. ही इज़ क्वाइट हैप्पी एट स्कूल. स्कूल में काफ़ी प्रसन्नचित रहता है वो, है ना, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों वगैरह मजाक के लिए मिल जाते हैं. हाँ, होमवर्क पसंद नहीं है, क्लासेस पसंद नहीं है, टीचर्स पसंद नहीं है, लेकिन स्कूल पसंद है. वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के दोस्त, खेलना कूदना, ये सब पसंद है उसको. His happiness result from the fact that he has got 4 best friends. उसकी खुशी को आप इससे पता लगा सकते हैं कि उसके 4 बहुत ही पक्के दोस्त हैं. Who are सोमू, मनी, शंकर एंड सैमुअल. द पी, उसका चिड़ावनी है द पी, है ना. लेटर ऑन ही गेट्स अनदर फ्रेंड राजम. उसको बाद में एक और दोस्त मिल जाता है राजम. इन द कंपनी ऑफ दीज फ्रेंड्स ही कट्स जोक्स. इन दोस्तों की कंपनी में वो जोक्स करता है, प्रैंक्स करता है, भटकता है, लोफ्स, है ना, अबाउट एंड ऑल्सो समटाइम्स इज इंगेज इन फ्रेंडली क्वारल्स. और कुछ बार झगड़े भी हो जाते हैं आपस में इनके. विथ मनी एंड राजम हीज रिलेशन आर पर्सनल एंड ह्यूमन. मनी और राजम कुछ खास दोस्त हैं इसके, बिल्कुल ही पक्के वाले, अच्छे और पर्सनल रिलेशन से बिल्कुल जो रहता है ना कि यार मेरे 2 दोस्त हैं लेकिन किसी से ज़्यादा बनती, किसी से ज़्यादा बातचीत होती है ना, अपन उससे सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाते हैं. तो स्वामी का जो कैरेक्टर है, स्वामी इज़ मोर अटैच्ड टू मनी, स्पेशली मनी. ओके, सो वाइल हिज रिलेशंस विद द अदर दी 3 सोमू, शंकर एंड पी आर स्कॉलस्टिक एंड इम्पर्सनल. स्कूल से जुड़ा कामकाज जो है कि बस स्कूल तक दोस्ती है और इम्पर्सनल है कि यार इतनी ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं. वो सोमू, शंकर और पी के साथ इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं है.
मनी के साथ बहुत गहरी है, राजम जो आगे आएगा उसके साथ बहुत गहरी दोस्ती है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मनीज पर्सनालिटी। ओह, ही इज this question is asked many times in the examinations. It is very important question. Describe Mani's personality. Mani is one of the closest friend of Swami. स्वामी के सबसे अच्छे दोस्तों में से। He is known as the mighty good for nothing. ताकतवर है, नालायक है। He towers head and shoulders above the other boys of the class. उसका सर हो, कंधे हो, सब दूसरों से ऊंचे हैं, यानी कि क्लास में सबसे लंबा है। He is a sort of bully and says that his strength lies in 2 clubs that he has at home. वो बच्चों को चमकाता रहता है, और क्लब है ना, वो गदा आपने उसके हाथ में देखी होगी एक आध फोटो में, एक आध सीन में, है ना। तो वो गदा वो लेके घूमता है और कहता है कि मेरी सारी ताकत इनके अंदर है, ठीक है। He can easily break the neck of those with it who offended him. जो भी उससे झगड़ा करता है, लड़ता है, वो उनकी बिल्कुल गर्दन तोड़ सकता है उस गदे से। Swaminathan was proud of his friendship. Swaminathan उसकी दोस्ती पे गर्व है। While other crouched in awe, he could address him as Mani with gusto and pat him on the back familiarly. जब दूसरे उससे डरते हैं, स्वामीनाथन बिल्कुल उससे अच्छे से रह सकता है और दोस्ती से बातचीत कर सकता है, क्योंकि स्वामी उसका पक्का दोस्त है। Now our question number 4. Write about Shankar's qualities as a student. शंकर की क्वालिटी के बारे में बताना है। शंकर इज़ अनदर बॉसम फ्रेंड ऑफ स्वामी। स्वामी के एक और अच्छे पक्के दोस्तों में से, है ना। मनी जितना नहीं, बट हाँ अच्छा दोस्त है। स्वामी के अच्छे दोस्तों में से है शंकर। ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास। हमने पढ़ा था ये। ही गेट्स मार्क एज हाई एज 90% लाता है। एंड कैन आंसर एनी क्वेश्चन पुट टू हिम। चाहे कोई क्वेश्चन पूछ लो, सबका जवाब दे देगा। However, there were some of the boys who felt that he got such high marks by flattering the teachers and by doing work from them. लेकिन कई बच्चों का ये मानना है कि वो घर जाके टीचरों के काम करता है ना, उनके कपड़े वपड़े धोता है इवन, और इसी कारण उसको हाई मार्क्स आते हैं, है ना। बट स्वामी हैज़ नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटीज। स्वामी को उसकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। एंड कंसिडर हिम टू बी अ मार्वल। स्वामी को लगता है ये कोई चमत्कार पैदा हुआ है। ही कुड स्पीक टू द टीचर्स इन इंग्लिश इन ओपन क्लास। शंकर इंग्लिश में बात कर सकता है अपने टीचर्स से। ही नोज़ द नेम्स ऑफ ऑल रिवर माउंटेन एंड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। उसको सारी दुनिया के रिवर्स के, माउंटेन्स के, कंट्रीज़ के नाम पता हैं। ही कुड रिपीट हिस्ट्री इन हिज स्लीप। नींद में वो इतिहास दोहरा सकता है। ग्रामर उसके लिए बच्चों का खेल है। हिज फेस वॉज रेडियंट विथ इंटेलिजेंस। और उसके चेहरे से बिल्कुल एक तेज चमकता है ना, नूर टपकता है इंटेलिजेंस का। सो इट वॉज शंकर। What were the similarities between Swaminathan and Samuel the P? Swami's another bosom friend was Samuel. Samuel भी the P, बटला, ये भी अच्छा दोस्त है उसका। He was called the P as he was very small in size. उसको बटला इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि वो साइज़ में काफ़ी छोटा है। There is nothing uncommon about him. उसके बारे में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। For he is neither a good student nor physically remarkable. ना तो पढ़ने में अच्छा है, ना फिजिकली अच्छा है कि याद रखे कोई उसको। The only similarity between them was laughter. स्वामी और इसके बीच में एक ही सिमिलर चीज़ है, वो है लाफ्टर, हंसी। They were able to see together the same absurdities and incongruities in things. अच्छाइयाँ बुराइयाँ सेम दिखाई देती हैं इनको चीज़ों के अंदर। The most trivial and unnoticeable thing. Trivial मतलब होता है छोटा, बहुत छोटी चीज़, बातें। और unnoticeable thing is to another would tickle them to death. ये एक दूसरे को मरने तक हंसा सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनको ठिलवई या इतनी ज़्यादा इनको हंसी मजाक सूझती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट, है ना। हमने सोमू के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया बिकॉज इन द चैप्टर इट वॉज नॉट गिवन द समथिंग अबाउट सोमू, सो वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट हिम। नाउ मनी, शंकर एंड सैमुअल द पी। सो what happens when question is asked in higher marks? Just like if the question is asked describe how Swaminathan passed Monday in his school. तो जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि मंडे के स्कूल क्यों ना पसंद था, वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आया हुआ है, वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आया हुआ है। इफ़ वी हैव टू राइट इट इन 5 मार्क्स देन व्हाट वी विल डू, सो व्हाट वी राइट दिस थिंग, है ना, we will see how we will write 5 marks question this one. Right. Swaminathan was 10-year-old boy, studies at Albert Mission School, Malgudi. He was typically Indian boy,
है ना, इन्वॉल्व इन मिसचीव्स ऑन द मंडे मॉर्निंग, ही वॉज रिलेकिन टू ओपन हिज आइज। हमने स्वामी का इंट्रो दे दिया यहाँ से पहले कि 10 साल का लड़का है, मस्ती मजाक करने में करता है, अल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुड़ी में पढ़ता है। स्वामीनाथन रेल्यूकेंट है, अपन मतलब उसको आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही मंडे को, क्योंकि मंडे का मतलब होता है एक्टिविटी, डिसिप्लिन, वर्क। ही एंजॉयड सैटरडे एंड संडे, है ना, सो टू मच, एंड ऑन मंडे इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ज्वाइन द स्कूल। उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह स्कूल ज्वाइन करे। ही रीच्ड एट 8 o'clock in the morning at his table. He tried to recollect what homework he had for the Monday. He completed the homework in very untidy manner. उसने होमवर्क तो कर लेता है, 8 बजे उसको ध्यान आता है होमवर्क करना है, होमवर्क कर भी लिया, लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से वो होमवर्क करता है। 10 बजे जब वो स्कूल पहुंचता है, पहला लेक्चर चल रहा है, देयर वाज नथिंग स्पेशल। जब सेकंड लेक्चर आता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है क्योंकि उसने अनटाइडी वर्क किया है, बहुत ही गंदा वर्क किया है ना। देयर वाज अ हिस्ट्री लेक्चर, फिर हिस्ट्री आता है। द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ डॉक्टर पिल्लई वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर पिल्लई की जो मेथड्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि होल क्लास इन्जॉय करती है ना। ही आल्सो ऑब्जर्व द नर्सरी चिल्ड्रन एंड 12:30 ट्रेन पासिंग ओवर द सरायू ब्रिज। वो बच्चों को खेलता हुआ भी देखता है, 12:30 बजे ट्रेन जब सरायू ब्रिज से गुजरती है तो उसको देखता है ना। इन दिस मैनर स्वामीनाथन पास मंडे इन स्कूल। इस तरह से स्वामीनाथन का मंडे गुजर जाता है स्कूल के अंदर कुछ भी करके। सो नाउ डिस्क्राइब इन शॉर्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ स्वामीज 4 फ्रेंड। स्वामी के 4 दोस्तों का वर्णन करो। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके अंदर सोमू का कैरेक्टर डालना है खाली। बाकी वो जो 3 आपने शॉर्ट 2-2 मार्क्स के लिए याद करें, उन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन को एज इट इज़ उठाकर इस क्वेश्चन में रख देना है। काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखा तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। दैट इज़ सो श्योर अबाउट दिस। तो स्वामीनाथन ऑनर्ड ओनली 4 फ्रेंड्स इन हिज स्कूल ही लाइक्ड एंड एडमायर्ड। स्वामीनाथन को 4 दोस्त पसंद थे, है ना। देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलो। सोमू की बात कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसका कैरेक्टर डिस्कस नहीं किया था, अदरवाइज हम सबका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ही वॉज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ही मूव्ड इन द क्लास इन ईजी मैनर। क्लास का मॉनिटर था, बहुत ही आराम से रहता था। एंड सेट अबाउट हिज बिजनेस, अपने काम से काम रखता था। विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड कामनेस, शांत रहता था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। ही वॉज नोन टू बी चमी इवन विथ टीचर्स। टीचर्स से भी वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, अच्छे से ही रहता था, और टीचर्स भी, कोई भी टीचर उससे कोई क्वेश्चन क्लास में नहीं करते थे। It was Somu's character. Now we have already seen Mani's character, we have already seen Shankar's character, and we have already seen Samuel's character. So nothing new about all the 4 characters. The Somu character was remaining. We have told about Somu's character. You have to mix all 4 questions of Somu, Mani, Shankar and Samuel the P. Then it will become 5 marks answer for your 5-mark question. So it was from the first chapter. Thanks for watching. I hope you will learn these chapters. You will get PDF as well. So in the next video we will learn about the Swaminathan and Friends second chapter, that is Rajam and Mani. So till then, thanks for watching.